अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में। आप सबका, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ इंशाल्लाह ताला, आप भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये सुबह का टाइम है। मैं तहज्जुद पढ़ ली, फजर की नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली। अब मैं बाहर आ गई ही अपनी चाय के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। क्योंकि मैंने हेयर पैक है ना, मतलब कंटिन्यू 1 डे गैप में लगा ली थी, इसलिए मुझे सर्दी लग गई है। तो मैं यहाँ तुलसी लेने आई हूँ। मेरे अपने पौधे से तुलसी लेने आई हूँ और तुलसी की बनाऊंगी मैं चाय। लौंग, इलायची, दालचीनी और चीनी, चाय की पत्ती डाल के मैं काढ़ा बना लूँगी। काढ़ा बना के थोड़ा सा काढ़ा पीऊँगी ताकि थोड़ा सा सर्दी आराम हो जाए। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब नाक वगैरह सब, नाक जाम हो गया है, बलगम जैसे दिख रहा है। तो मैं मेडिसिन सेट्रिजिन ले रही हूँ और पैरासीटामोल ले रही हूँ। थोड़ा बॉडी पेन भी हो रहा था। यहाँ पे मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने आटा गूंद रखा है और सब्जी को धो के रेडी रख रही हूँ, दाल को रेडी कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं रोटी डालूंगी, क्योंकि पापा को नाश्ता करना है। और फैज़ान के पापा सो रहे हैं, फैज़ान भी सो रहा है, मम्मी पापा हम लोग सब जगह हैं। तो यहाँ पे मैं आज मसाले वाली दाल बनाऊंगी। खट्टी यहाँ पे खट्टी दाल बनाते हैं हैदराबाद में, लेकिन मैं इसमें सिर्फ इमली नहीं डालूंगी, बाकी सारे मसाले जैसे डालते हैं वैसे डालूंगी। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी रोटी, और रोटी बनाने के बाद सालन बनाऊंगी। तो ये जो चाय मैं अभी नहीं पीऊँ, थोड़ी देर से पीऊंगी मैं, क्योंकि पापा नाश्ता के लिए बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मैं ये जो है क्या बोलते हैं आप लोग, मैं तो कुंदरी बोलते हैं। कुंदरी की सब्जी जो है वो तेल में, अच्छे से तेल में फ्राई करने से फैजान बहुत शौक से खाता है, तो उसके लिए मैं स्पेशली बहुत अच्छे से बना रही हूँ। और यहाँ पे तेल गरम कर ली। मैं बहुत सिंपल से प्याज वगैरह नहीं डाली हूँ, बस सिंपल तरीके से जस्ट उसको फ्राई कर रही हूँ। और फैजान बहुत शौक से खाता है। और ये जो रेड हो जाता है तो उसमें हल्का सा खट्टापन रहता है, तो थोड़ा टेस्टी लगता है उसको, तो वो बहुत शौक से खाता है। तो मैं उसके लिए स्पेशली उसके लिए बहुत टाइम लेके बारीक कट करके और बना रही हूँ और उसे खिलाऊंगी। तो वो शौक से खा लेता है, तो मुझे खुशी मिलती है कि चलो कुछ तो शौक से खाता है। एक तो फुरकान है जो मतलब जो उनका रूटीन में है बस वही खाता है, और उसके सिवा वो कुछ नहीं खाता है। खिचड़ी, दाल चावल और दूध रोटी, दूध बिस्किट, ये और मैगी बोलो, नूडल्स, घर का नूडल्स बना हुआ, घर का जो सामान है, बिरयानी बोलो, गोश्त बोलो, ये सब कुछ भी नहीं खाता है वो। जो है अगर मैं सारा डालूँ खिचड़ी में डालूँ तो ही वो खाता है। अगर मैं चिकन वगैरह खिचड़ी में डाल दूँ तो वो खा लेता है, लेकिन ऐसे चिकन जिस मसाले डालूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरी किचन क्लीन हो गई है। सेल्फ जो है वो मैं साफ कर ली हूँ, नीचे का जो है फर्श अभी बाकी है, ऊपर का मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। और मैं घर का हालत दिखाती हूँ, उतना बिखरा पड़ा नहीं है। और यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन भी लगा दी हूँ, साथ में काम चल रहा है वॉशिंग मशीन की भी। और मैं कपड़े लगा करके फैज़ान को बोल के आ गई कि तुम ड्रेन करके मतलब पानी लगा देना। और तो फिर मम्मी ही कर डाली, उसको पढ़ना था तो वो पढ़ने लगा और मम्मी कर डाली। मैं चली गई फैज़ान की स्कूल। यहाँ से फैज़ान के सॉक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी वगैरह है वो बाकी था, तो वो मैं लेने आ गई। और ये जो है फ्रेंड्स द प्रोग्रेस स्कूल, वो बल्लागोरा के एरिया में है। ये बल्लागोरा वाली है, और फलकनुमा है ना, ब्रिज है, वहाँ पे भी है एक शायद। तो ये बल्लागोरा वाली है। और यहाँ पे मैं फैज़ान की रिपोर्ट कुछ फीस बाकी थी, तो वो फैज़ान के पापा फीस पे कर रहे थे। और फुरकान को लग गई अब झूले की आदत, तो वो अब मैं और फैज़ान के पापा लेके जाऊंगी। कड़ी धूप है, लेकिन मैं उनको झूला, कोई भी नहीं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस वही है, मैं, ये फैज़ान के पापा और फुरकान है। तो फुरकान को थोड़ा झूलना था, तो मैं बोली चलो ऐसे झुला देती हूँ। तो उसको झुलाऊंगी और उसके बाद फिर घर जाऊंगी, घर जाके शावर लूँगी। शावर लेने के बाद जितने फैज़ान की जितने बुक्स है फ्रेंड्स, सारे में बैठ के कवर लगाऊंगी, नोटबुक्स में, रीडर्स में, वो सारे में मैं कवर लगाऊंगी। और मैं खुद मैं थक गई थी, तो फैज़ान को बोली कि फैज़ान तुम नेम प्लेट लगा के नेम अपना लिख लो। तो फैज़ान बैठ के लिख रहा था और मैं वहीं पे वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पे फैज़ान सारा नोटबुक्स परचेस कर ली थी, और स्कूल से ही प्रोवाइड किया गया था, बाहर से नहीं ले सकते हैं। तो ये इस साल से है, शायद अगले साल से इस पर बैन लग गया है, आपका बाहर से भी ले सकते हैं, ऐसा मालूम हुआ है।
स्कूल जाने से पेरेंट्स बता रहे थे। उसके बाद मैं जल्दी से शाम का खाना बनाई। मेरी बाजू वाली आंटी उनको गाँव जाना है बकरीद में, तो वो आने वाली थी, तो इसलिए मैं जल्दी फिर रात का भी खाना बना ली। पूरे सारे बुक्स में कवर लगा कर फुरकान को दे के थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद खाना बनाई। खाना बना करके रेडी हो गई आंटी के इंतज़ार में। तो आंटी ही मेरी इंतज़ार, मैं ही लेट हो गई और आंटी आ गई थी। तो आंटी को मैं मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि आंटी गाँव जाने वाली हैं। और तो मैं उतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगाती हूँ, बस गंदी सी हाथ लाल कर देती हूँ किसी की भी, और उतनी फिनिशिंग से नहीं आती है, जस्ट मैं लगा लेती हूँ टेम्प्रोरी और लाल हो जाती है। तो आंटी बोली कि जैसा तुमको आता है वैसे ही लगा दो, तो मैं उनको लगा दी, लेकिन उनको पसंद आया और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि चलो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेहतर है। तो इस तरह से मैं मेरी डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट्स कर दें। तो फ्रेंड्स, वेदर जो है ये फिर दूसरे सुबह हो गई है, दूसरे दिन की वीडियो है। मैं आप लोग को अपने पौधों से मिलवाने आई हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं क्योंकि फूल जितने फ्लावर आने वाले थे वो सारे आ चुके हैं। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी हूँ। तो कटिंग कर देने से बाद मैं ये 5 दिन पहले, मैं एकदम लिमिट टाइम एकदम एक्यूरेट बता रही हूँ कि मैं 5 डेज पहले मैंने इसकी कटिंग करी है। फिर से देखिए नए ब्रांचेस इसके आ गए हैं, अब नए कली देंगे और फ्लावर्स आएंगे। तो आपको फ्लावर्स लेने हैं, मतलब बैक टू बैक लेना है फ्लावर्स। तो आप एक फ्लावर्स आ जाए, उसके बाद आप जैस्मिन के पौधे को कटिंग कर दें। और यहाँ पे मैं मेथी लगाई हूँ, एक मेथी निकल आया था तो वो यूज़ हो गया है। और ये धनिया के पत्ते हैं, कोतमीर यानी के धनिया के पत्ते हैं, वो बहुत कम आ गए, वो गल गए थे। और यहाँ पे तो आपको जैस्मिन के जो फ्लावर्स बैक टू बैक लेना है, तो आपको एक बार फ्लावर आए उसको कटिंग कर दीजिए, फिर से नया पौधे नया फूल आ जाएंगे। तो इस तरह से वेदर बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे सारे जो आंटी की बाजू वाली आंटी उनकी क्लीनिंग हो गई है, बाहर की डिज़ाइन वगैरह जो आंगन दरवाजे पे बनाती। और ये मेरे खुद से मैं जो खाद वाली पानी डालती हूँ उसमें शायद करेले की बीज रह गई थी, तो ये उसमें से वो खुद ब खुद ये उग गया है। तो इनकी मैं केयर करूँगी, और अगर इनसे अगर फल ये सब्जी हुई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मीकी चीकी किस तरह कर रही है। और यहाँ पे देखिए बिस्तर वगैरह वैसे ही पर छोड़ के मैं पहले कपड़े को फोल्ड करने चली आई, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे। मम्मी के मेरे एक दिन गैप हो गए थे, कपड़े नहीं फोल्ड करी थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी। कपड़े को फोल्ड करने के बाद जो है मैं कपड़े को ज़्यादा नहीं था, इसलिए एक बार में ही दूसरे दिन बोली कि मैं दूसरे दिन फोल्ड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तो इकट्ठे ज़्यादा 2 दिन हो गए तो ज़्यादा हो गए, तो मैं वो फोल्ड करी। उसके बाद मैं ये मैंने एक आफ्टर 1 मंथ मैं जानेमाज को क्लीन करती हूँ। तो ये मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया था। तो ये मैं जानेमाज को ली और चली वॉशिंग मशीन के पास चली, और कपड़े को और जानेमाज को मैं यहाँ पे धोऊंगी, वॉशिंग मशीन में धो लूँगी, धो के इसको डालूंगी। फ्रेंड्स कुछ नमकीन सा खाने का दिल बना तो मैं बना रही हूँ। पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग तो इसको छिल्ला क्या मम्मी क्या बोलती है, आपको देखिए, आपको रेसिपी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने प्याज कट कर ली है, धनिया की पत्ती है, हरी मिर्च, टमाटर, और इसमें डालूंगी आटा और गेहूं के आटा, और इसको अच्छे से मिला लूंगी पानी के। और इसमें थोड़ा सा मसाले डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च पाउडर। तो ये डाल के अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। इसका पेस्ट बना के इसमें अच्छे से, ताकि थोड़ा सा मैरिनेट जैसी तरह हो जाए, थोड़ी देर मैं छोड़ दूंगी इसको, और थोड़ा सा अच्छे से पेस्ट एकदम स्मूथ पेस्ट हो जाए। उसके बाद इसमें 2 अंडे भी मैं डालूंगी, तो अच्छे से पेस्ट बन जाए। और तो इसलिए अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनने के लिए आपको या तो फेंटना पड़ेगा, और नहीं तो आपको थोड़ी देर इसको 10-15 मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 अंडे डाल रही हूँ ताकि थोड़े से टेस्ट और अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से फेंट करके मैं बना लूंगी इसकी, और इसको मैं खाऊंगी। मैं ये
इसको मैं खाऊंगी ये टमाटो सॉस के साथ। तो इस तरह से मैंने बना के मैंने खाई। और ये फिर फ्रेंड्स फैजान के पापा मॉल गए थे, सॉरी मॉल नहीं गए थे, रेड रोज मार्ट गए थे। तो वहां से मर्जी उनकी थी, वो खाली पीली मतलब उनका मूड हो गया और वो चले गए फैजान को लेकर के और ढेर सारा ये सामान ले। ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर आता है। खजूर तो हमारे रसूल अल्लाह सल्लम को पसंद है, तो हमारे घर में खजूर रखना जरूरी है। तो खजूर जो है वो हमेशा रहता है घर में, फैजान के पापा खाते हैं तो उसके लिए। और तो ये और मैरीगोल्ड बिस्किट है, ये आपका खजूर और मैरीगोल्ड बिस्किट ये दोनों घर में रेगुलर रहता है। और ये सारी चीज जो है वो फैजान के पापा अपनी मर्जी से कभी कभी ला लेते हैं, ऐसा नहीं है कि रेगुलर रहता है। काजू बादाम पिस्ता ये सब है, ये हमेशा नहीं आता, जब उनकी मर्जी रहती है। और अगर तो वो उनका पैसा जैसे बजट में रहता है तो कभी फ्री होते हैं तो जाके ला लेते हैं, ऐसा नहीं है कि रेगुलर में रखता है। नहीं तो कुछ लोग समझेंगे कि ये मतलब डेली खाती है क्या, इसलिए इतनी मोटी है, तो इतना मत खाया करो ये सब। तो ये मैं अपने लिए भी नहीं लाई हूँ, मंगवाई हूँ। और फैजान के पापा खुद भी नहीं लाए हैं, अपने लिए लाए हैं। ये फैजान और फुरकान के लिए लाए हैं कि वो थोड़ा सा मैं उनको एक एक करके डेली दिया करूंगी। ये काफी दिन चल जाएंगे, 2-3 महीने चल जाएंगे, क्योंकि एक एक पीस देना रहता है। और फैजान की स्कूल की मैम भी बोलती है कि फैजान बहुत वीक है पढ़ने में, तो उनको थोड़ा सा अच्छा न्यूट्रिशन वाली ये खिलाया करे। तो फैजान उनकी टीचर भी हमेशा मुझे बोला करती थी कि आप खिलाया करो, तो इसलिए मैं फैजान के पापा कभी कभी ला देते हैं। तो वो ये ला दिए, तो सारों को मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो सबको मैं डब्बे में कंटेनर में ला के रख दी, सारे को, पिस्ता को, बादाम को। और इसका कंटेनर नहीं बचा मेरे पास खाली, तो मैं इसको यूं ही प्लास्टिक में डाल के छोड़ दूंगी और बांध करके रख दूंगी। और जब यूज होगा तो मम्मी खिलाए या मैं खिलाऊं तो इसमें से निकाल के इसको खिला दूंगी। तो इस तरह से मैंने सारी चीज को रख के अब इसको मैं सारे को अपनी अपनी जगह पे लगा दूंगी। उसके बाद फिर फैजान के पापा और भी लाए थे राशन के सामान, तो ये चावल, दाल, ये चने की दाल, मेथी, कलौंजी, चीनी, ये सारा थे। तो इन सारे को भी सबको अपनी अपनी जगह पे लगाना था। और अगर ये काम ना करूँ फ्रेंड्स तो इस तरह से बिखरा रहता है और किचन जो है ना भंगारा ऐसा दिखता है, मैसी दिखता है। तो फौरन लगे हाथ ही सारा को अरेंज कर देने से वो क्या होता है कि ऑर्गेनाइज हो जाता है और सब अपनी अपनी जगह पे चली जाती है। और जिस तरह से कंटेनर खाली होता है फ्रेंड्स, मेरी आदत है कि मैं जिस तरह मेरा कंटेनर खाली होता है उस तरह से मैं उसको धोती चली जाती हूँ। इससे क्या होता है मेरा कंटेनर बहुत ज्यादा गंदा नहीं होता। मेरी बहन जब आई थी तो वो बोल रही थी कि बाजी तुम्हारा कंटेनर इतना साफ कैसे है, और सारा का सारा साफ है। तो आदत मेरी यही है कि देखिए आदत जो रहती है वो हमेशा की रहती है। तो मैं जैसे ही खाली होती है मैं वैसे ही बेसन में डालती हूँ और सिंक में डालती हूँ और धो लेती हूँ। तो ये मेथी कलौंजी मेरे मम्मी पापा खाते हैं, मम्मी को शुगर है तो मेथी खाना है। और यहाँ फुरकान ब्रश कर रहा है यहाँ का मिरर देख के। अच्छे से करो, अच्छे से एकदम रगड़ रगड़ के करो। कितनी अच्छी हवा चल रही। यहाँ की हवाएं कितनी तेज चल रही फ्रेंड्स, यहाँ आगे देखिए। वेरी गुड, जाओ क्लीन कर लो, जाओ। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई नाश्ता, तो टमाटो सॉस नहीं तो मैनुइज थी, तो मैं उसके साथ ही ले ली। और बहुत टेस्ट अंडा डाल देने से ना फ्रेंड्स बहुत टेस्टी हो गया था, लग रहा था कि जैसे अंडा ही खा रही हूँ मैं। तो फैजान के पापा भी खाए हैं अच्छे से, फैजान भी खाया बहुत शौक से। एक मम्मी खाई, मम्मी ज्यादा नहीं खाई, मम्मी एक ही खाई। उसके बाद मैं आ गई अपने प्लॉट पे, तो मैं आपसे मिलवाती हूँ मैं अपने प्लॉट पे। उसका जो व्यू है वो देखिए कितना प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस साइड से। हालांकि मैं इस साइड उस साइड आऊँगी तो इस साइड लोकेलिटी मोहल्ला जैसा है, लेफ्ट साइड में बहुत अच्छी सी व्यू आती है। यहाँ देखिए यहाँ छोटा सा तालाब है, वहाँ कितना प्यारा अच्छा है। और यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि अभी पॉपुलेशन उतनी नहीं है
उतनी डेवलपमेंट नहीं है मेरे घर की साइड में, आप देख सकते हैं सिर्फ प्लॉटिंग ही किया हुआ है। और उस साइड में तालाब है, वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी फिलिंग कर दिया जाएगा, वो भी प्लॉटिंग होके वहाँ भी घर बनेगा। लेकिन घर के बाजू का मैं इस तरह दाहिने तरफ दिखाती हूँ। दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ है पूरा मोहल्ला बना हुआ है। इस तरफ आबाद है, इस तरफ लोग रहते हैं घर बना के, अल्वेस्टर वाली यानी कि टीनों वाली वो रहते हैं। यानी कि इधर भी बन रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं। लेकिन मेरा जो घर है वो सब में लास्ट है और उसके बाद प्लॉटिंग की गई है। लेकिन जब तक ये घर वगैरह नहीं बनेगा तब तक हम लोग को बहुत सुकून है, क्योंकि इधर से बहुत अच्छी हवा आएगी, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आएगा। और नए नए ब्लॉग्स जब मैं बनाया करूँगी अपने टेरेस पे, अपने छत पे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे बाजू में इतनी अच्छी झील है। और मैं बहुत अच्छे ब्लॉग्स लाया करूँगी आप सबके लिए। होप करती हूँ कि आपको शायद ये जो मेरा व्यू है, यहाँ का व्यू, वो अच्छा लगा होगा। बहुत पुरसुकून, एकदम इत्मीनान वाली प्लेस लगती है मुझे। फैजान के पापा नीचे हैं, वो स्टाफ से इलेक्ट्रिक की काम चल रही है तो स्टाफ से बातें कर रहे हैं और क्या करना है क्या। हालांकि सारा काम पापा करते हैं, लेकिन कुछ फैजान के पापा को भी डेकोरेशन में, लाइटिंग में वगैरह में वो भी थोड़ा सा अपना आइडिया लगाना होता है, क्योंकि उनकी पसंद का होना चाहिए। और मैं भी अपना आइडिया देती हूँ किस तरह, इस तरह सपनों का घर है इसे। इंशाल्लाह ताला मैं अपने घर को, जिस तरह मेरे चैनल का नाम है अदीबा ब्लॉग रिव्यू, उस तरह से मैं अपने अदीबा का मैं अपनी बेटी अदीबा के नाम से ही मैं अपने घर का, सपनों का घर का नाम रखूँगी और प्लेट बनवाऊँगी। तो मेरा जो एक और मोबाइल है, उसका जो चार्जिंग पिन है वो शायद डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको ज़रा सेट करा लेना है। अगर यहाँ पे कोई होगा अगर मोबाइल के लिए तो मैं यहाँ बता लूँगी, नहीं तो 4 मीनार मुझे जाना पड़ेगा। फरजान घर पे है, मैं घर का काम करके आई हूँ। और जो काम बाकी है कुकिंग का, तो वो मैं जाके इंशाल्लाह कर लूँगी जल्दी से। और कोशिश करूँगी जल्दी जाने की, क्योंकि फैजान के मंडे को, फैजान को 12 से स्कूल स्टार्ट है, तो उसकी जो तैयारी है, स्कूल थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ाई जो है वो बुक्स वगैरह का रीडिंग करना, वर्ड मीनिंग लिस्ट करना, ये सब वो करा रही हूँ मैं। तो इसके लिए मुझे जल्दी से घर जाना पड़ेगा और अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस फैजान पे देना पड़ेगा, क्योंकि फैजान का जो सिलेबस है वो थोड़ा हार्ड हो गया है और फैजान थोड़ा वीक है पढ़ने में। खुली बात है, फैजान थोड़ा वीक है पढ़ने में, तो इसलिए मुझे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा फैजान पे। और तो फिर मैं जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ और जो काम है बाकी वो मैं करती हूँ। फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। देखिए शाम और ढल चुकी है। तो फ्रेंड्स मेरे ये बाहर का लुक है और यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी ब्लॉग को एंड। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। उसके बाद मैं 4 मीनार पे निकली और पिस्ता हाउस में से गुजरूँ और चाय ना पीऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।